हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। मेरा नाम है पुनीत और हाजिर हूँ एक और नए रोड ट्रिप वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम यात्रा करेंगे बेंगलोर से लेकर कुद्रेमुख तक का। ये जो जगह है बेंगलोर से लगभग 300 से 310 किलोमीटर दूर है। इस दूरी को हम लगभग 8-10 घंटे में तय किए, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट रात को 2 बजे के आसपास और हम पहुँचे लगभग 10 बजे के आसपास दिन में अपने रिसोर्ट तक। तो इस पूरे यात्रा की जो भी एक्सपीरियंस है हम आपको एक साथ समेट के लेके आए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए इस एक्साइटिंग जर्नी में। इस रोड में पूरा रास्ता काफ़ी आपको अमेजिंग मिलेगा। ज़्यादातर यात्रा आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 40% यात्रा हमने रात में ही की थी। जब सुबह होने लगी तब तक हम कुद्रेमुख के क्लोज पहुंच गए थे, तो व्यूज़ काफ़ी अच्छे हो गए थे और पूरा रास्ता एंजॉयबल था और हम काफ़ी मस्ती करते हुए रुकते रुकते आराम से गए। हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी, एक थी महिंद्रा XUV 300 और दूसरी गाड़ी थी Volkswagen Taycan। तो इस वीडियो के अंत में हम आपको कॉस्ट डिटेल्स के बारे में भी बताएंगे कि अगर आप पेट्रोल इंजन कार से जाते हैं तो आपका अप्रॉक्स कॉस्ट कितना आएगा, इंक्लूडिंग टोल और आपके पास जो कॉस्ट आता है पेट्रोल का। तो सारी डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में मैं कोलेट करके बता दूंगा। तो चलिए आप भी जुड़ जाइए इस एक्साइटिंग जर्नी में एंड विल स्टार्ट। तो रात के बज गए हैं 1 और हम हो गए हैं ऑलमोस्ट तैयार और अब हम निकल रहे हैं ट्रिप के लिए। तो थोड़ा बहुत घर में जो भी सेटअप वेटअप करना था, लॉकिंग वॉकिंग करनी थी, जो भी लाइट्स वगैरह सेटअप करना था, वो सब करने के बाद हम आ गए अपनी गाड़ी के पास और बस गाड़ी निकालनी थी और यात्रा शुरू करनी थी। निकलने का समय हो गया, 2 दोस्तों को पिक करेंगे आगे। तो चलिए चलते हैं कुद्रेमुख। तो जो लेके जा रहे हैं वो 600 का है। लेते हैं 358 किलोमीटर का रेंज अभी दिखा रहा है। कराया था क्या तुमने? हाँ, कल मतलब हो गया, रिसेंटली ही कराया था। चलिए अब जो सबसे ज़रूरी बात है, रूट, किस रूट से हम लोग गए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था हेब्बाल के आसपास और फिर हम पहुँचे नेलमंगला, नेलमंगला से कुनिगल, कुनिगल से हम लोग उसी NH75 से होते हुए पहुँचे चंद्रायापटना एंड देन वी वेंट टू द हासन। हासन का रिंग रोड पकड़ के हम लोग बाहर आए और फिर पहुँचे बेलूर, बेलूर से मूडीगेरे और मूडीगेरे के बाद जो हमारा अंतिम स्टॉप था वो तो कलासा, और कुद्रेमुख में ही है ये, होरनाडु के पास कलासा, और वहाँ हम लोग स्टे किए। तो अब अपनी गाड़ी आ गई है रोड पे। सुबह के 1:30-2 बज रहे हैं। गाना लगा दिया हमने, भजन 2-3 सुनते सुनते गाड़ी चल रही है। लगभग 292 किलोमीटर, 292 किलोमीटर अभी हमें और जाना है। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। आराम से जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, सेफली जाना है और आराम से जाना है। थोड़ा दूर आगे आने के बाद हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिला और गाड़ियां काफ़ी स्लो हो गई थी, ट्रक काफ़ी लाइन में लगे हुए थे। बट थोड़ा दूर आगे जब निकले तो पता चला वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया था ट्रक का। तो उस ट्रक की वजह से, मतलब उस एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पे थोड़ा जाम हो गया था। तो ट्रैफिक से निकलने के थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच गए नेलमंगला के पास। हमने ले लिया सर्विस रोड और अब हमको आगे से लेना है लेफ़्ट, जो कि मैंगलोर हाईवे है, जो कि हमें काफ़ी दूर तक लेके जाएगा। ऑलमोस्ट इसी रोड से हम लोग हासन तक जाएंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं ब्रिज के नीचे और ये रहा अपना लेफ़्ट टर्न। आगे की गाड़ी भी लेफ़्ट टर्न हो रही है, हो सकता है वो भी कुद्रेमुख जा रहा बंदा। तो ये हम घूम गए लेफ़्ट की तरफ। अब आगे की कुछ देर की कमेंट्री आप सुनेंगे अभिषेक पंडित की आवाज़ में। यस गाइस, तो हमारी जर्नी का पहला टोल आने वाला है। 1 किलोमीटर बाद ये पहला टोल पड़ता है, जो कि मैंगलोर हाईवे पे है अपना। गाइस आइए देखें ये टोल कैसा है और किस कंडीशन में है ये टोल। देख सकते हैं टोल के पास ऐसे काफ़ी चकाचौंध रहता है, काफ़ी दुकानें आपको मिल जाएगी। जैसे रात के 2:30 बजे भी आप देखिए यहाँ पे। तो इधर देखिए ये कुछ खाने पीने की है। पहला टोल पड़ रहा है ये हमारा मैंगलोर हाईवे में। ये टोल है मंगला देवी हल्दी एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड। यस, तो ये बहुत ही खूब सुंदर टोल बनाया है और काफ़ी अच्छा यहाँ खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल है गाइस।
आप आओ तो यहाँ रुक सकते हो फर्स्ट स्टॉप। टोल के पास रुके हैं, थोड़ा सेंटर फ्रेश वगैरह कुछ लेते हैं, चाय पानी। तो इस दुकान पे हम लोग चाय पानी, सेंटर फ्रेश और कुछ थोड़ा बहुत और टॉफ़ी वगैरह लिए खाने पीने के लिए। दुकान वाले भाई साहब जो तीनों लड़के थे, इन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया और फिर यहाँ पे चाय पानी पीने के बाद हम लोग आगे निकल लिए। दोबारा चलनी है गाइस। तो यहाँ से लगभग 276 किलोमीटर जाना है, ऑलमोस्ट 5.5 आवर की जर्नी है अभी, और लगभग 8 से 9 बजे मॉर्निंग में पहुँचने का टाइम दिखा रहा है। तो देखते हैं एक्चुअली में कितना देर में पहुँचते हैं। आराम से जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस क्रॉसिंग पे कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि रात का समय है और रात को लोकल ट्रैफिक होता नहीं है। तो जब आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो रात का ट्रैवल काफ़ी अच्छा होता है, आप ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं ईजिली। तो गाड़ी आराम से चल रही थी, गाना लगा दिया था, कभी हिंदी कभी भोजपुरी। और आपको इस रोड में इस तरह के ब्रेकर्स भी आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आपको इस तरह की लाइटिंग्स दिखे, ट्रैफिक लाइट्स, तो आप ध्यान देना कि हो सकता है आपको इस तरह के ब्रेकर मिले, तो आप अपनी गाड़ी को पहले से स्लो करें। तो इस हाईवे पे आपको कम से कम 3-4 जगह आपको ऐसे क्रॉसिंग पे इस तरह के मल्टीपल ब्रेकर्स एक साथ मिल सकते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें जब आप ट्रैवल करें। तो अब कुनिगल यहाँ से 7 किलोमीटर, हासन 120 किलोमीटर और मैंगलोर लगभग आपको 285 किलोमीटर्स है। तो अभी काफ़ी दूर जाना है। हासन ही अभी 120 किलोमीटर है, तो टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, और वहाँ से भी लगभग हमको ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर जाना है। आगे की जर्नी और भी एक्साइटिंग होने वाली है, लेकिन आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर भी करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी दूर चलने के बाद ये आ गए हैं हम लोग अपने दूसरे टोल पे। इस टोल को क्रॉस करेंगे, रुकने का कोई प्लान नहीं है, तो डायरेक्ट आगे ही बढ़ेंगे। और टोल के जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी इसका टोटल कॉस्ट आएगा, मैं आपको एक साथ ऐड करके एंड में ही बता दूंगा, 1 वे का, बाकी दोनों का आप डबल करके चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अभी आप देख सकते हैं राइट साइड में कुछ बिल्डिंग दिख रहा है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये है BGS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है यार, स्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी और 203 किलोमीटर, 203 किलोमीटर अभी हमें जाना है, और एस्टिमेटेड अराइवल टाइम अभी वही आपको 8 बजे सुबह का ही दिखा रहा है। तो देखते हैं कितने देर में पहुंचते हैं।
तो ये लीजिए आ गया अपना तीसरा टोल, और लगभग हम लोग 100 किलोमीटर से ज़्यादा की जर्नी कर चुके हैं और हल्की फुल्की बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई है अब। तो देखते हैं आगे मौसम कैसा रहने वाला है। तो इधर बारिश नहीं हो रही है, बारिश पहले कुछ देर हो रही थी बट अब इधर बिल्कुल सूखा है, तो इधर बारिश नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं आगे मौसम कैसा रहता है। अब यहाँ से लगभग 175 किलोमीटर और जर्नी बचा हुआ है। अभी समय लगेगा पहुँचने में, लेकिन अराइवल टाइम अभी भी उतना ही दिखा रहा है, 8 बजे सुबह का ही। तो देखते हैं, गाड़ी तो नॉर्मल स्पीड में ही चल रही है अभी, तो ऐसा कुछ हरी नहीं है। रास्ता भी बिल्कुल खाली है, तो आराम से स्मूथली चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टो वाले भाई साहब देखो कितनी तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, मुझे लग रहा है 100 से ऊपर ही चल रहे हैं। काफ़ी तेज़ निकल रहे हैं, लोडेड है एकदम टूर पैकेज में। हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम आ गए हैं लास्ट टोल पे, क्योंकि हासन हम पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट 18-20 किलोमीटर है हासन यहाँ से। तो आई होप कि दिस इज़ द लास्ट टोल, और इसके बाद हम लोग को हासन सिटी में इंटर करना होगा, या फिर लास्ट टाइम जब हम लोग कुर्ग से आ रहे थे तो रिंग रोड भी था, तो आई थिंक रिंग रोड से हमको निकल के बाहर शहर से निकलना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ टोल पे शॉप्स वगैरह खुले हुए हैं, कई सारी गाड़ियाँ पार्क भी हैं, बट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और किसी का रुकने का भी मन नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक डाइवर्जन दिखा रहा है आगे 1.8 किलोमीटर से, तो आई थिंक ये वाला हाईवे छूट जाएगा और कोई दूसरा रोड हम लोग पकड़ेंगे। तो यहाँ पे हाईवे क्लोज है, तो हमको आई थिंक लेफ्ट से ये जो गाड़ी जा रही है इसके पीछे पीछे जाना है। NH 75 लग रहा है, इस पे काम चल रहा है इसलिए अभी बंद है। यहाँ पे डाइवर्जन की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक है, कई सारे ट्रक भी लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक है, बट रात का समय तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं है, स्पेशली लोकल बाइक्स और गाड़ियाँ नहीं हैं, तो इजीली क्रॉस कर जाएंगे हम लोग। ये देखिए कुछ लोग बाइक राइडर्स भी लाइन में हैं, ये भी कहीं जा ही रहे होंगे।
So now we are in Hasan, precisely on the ring road of Hasan. इससे हम बाहर निकल जाएंगे और फिर आगे जो बेलूर की तरफ रोड जाता है उसको हमें लेना और बेलूर की तरफ वहाँ से निकलना है। मेरी गाड़ी का भी जवाब 20,000 को लग गया था। क्या बोलते हैं, कोडिंग करते टाइम ये निकलता है सीमेंट। हाँ, गाड़ी में लग गई थी एकदम छीटा सा पड़ गया। आगे से राइट लेना है ना 1 किलोमीटर पे। 1 किलोमीटर पे रिंग रोड ख़त्म हो जाएगा। कुछ मिलेगा नहीं, मुझे भी लग रहा है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उस टाइम जब यहाँ से राइट लेना है ना, ब्रेकर ही ब्रेकर है। कितना बढ़िया है। बाइकर्स लोग तो रुके, हम लोग भी रुक सकते हैं यहाँ पे। पानी कुछ पेट्रोल पंप है क्या? पता नहीं क्या पूरा। तो आ गए हम लोग बेलूर रोड पे। ये सिंगल रोड है, मतलब बोथ वे ड्राइव है इस पे। 129 किलोमीटर्स टू गो। तो गाइस अब पेट्रोल रह गया गाड़ी में 119 किलोमीटर का ही, और जाना है 113 किलोमीटर। तो मार्जिनल बैटल चल रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं पेट्रोल पंप मिल जाए तो गाड़ी लगाया जाए, पेट्रोल वेट्रोल डलवाया जाए। ये तो बंद लग रहा है, देखते हैं आगे कहाँ मिलता है। इस रोड पे भी लग रहा है काम चल रहा है, मे बी वाइड कर रहे हैं इस रोड को, चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इस रोड पे आपको ब्रेकर भी कई जगह देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा रात को यदि ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से दिख जाता है, और उस पर आपको मार्किंग की हुई है, बट फिर भी आप ध्यान से ही चलाएं। खुला लग रहा है, इसमें क्लिच होना है। वो यहाँ पर नहीं लग रहा है, ये भी तो बंद ही लग रहा है। कोई नहीं दिख रहा है, पॉलिथीन में आके चले गए ज़्यादा। तो ये भी बंद है। कुत्ते आ गए हैं एज यूजुअल, गाली दे रहे होंगे हमें। यहाँ याद है, यहाँ वो लिया था तुमने कचरी। अरे हाँ, ये वही था यार। जाओ सुंदर के रुका तो इधर ही दुकान थी, मिठाई की भी दुकान थी। तो हम बेलूर भी पार कर चुके थे और हमें पेट्रोल पंप नहीं मिला। अब लगभग 96 किलोमीटर जाना है और यात्रा हमारी आगे बढ़ी है। इतना पेट्रोल है, बट प्रिकॉशनरी हम लोग पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं कि मिल जाए तो कहीं भरा लें। ये काफ़ी मस्त जगह था। यहाँ पे क्रॉस का आप देख सकते हैं, दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे और पता नहीं कौन से पेड़ हैं, और इतना सुंदर था। दिन में क्रॉस करने पे मुझे लग रहा है ये और अच्छा दिखता। हल्की हल्की सुबह होने लगी थी इस टाइम तक। गजब व्यू था ये, मतलब ये रोड ऐसा लग रहा था कि आप इस पे 10 बार ड्राइव कर सकते हो। मस्त जगह थी ये। माइलेज भी क्या तेरा भाई माइलेज बढ़ाया ही जा रहा है, 0.6 पे है। स्पीड में चल रहा है। तो अब सुबह होते जा रही है और जैसे जैसे लग रहा है हम लोग डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे बारिश भी तेज़ होते जा रही है। तो कई सारे छोटे छोटे कस्बे पार करते हुए हम लोग ऑलमोस्ट
70 किलोमीटर्स की जर्नी बची हुई है। हम लोग आगे आगे हैं, लेकिन बारिश अब काफ़ी तेज़ हो रही है एक्चुअली में। बारिश में जाएंगे ज़्यादा बारिश में जा गए यार हम लोग तो लग रहा है। चलना यार, छोड़ना। मिल जाएगा पेट्रोल पंप, मिलना होगा किसी पे मिल जाएगा। अभी है ना, चलेगा ना 70-80 किलोमीटर पेट्रोल पंप ही नहीं मिलेगा, आराम से मिल जाएगा। 60 किलोमीटर्स और जाना है और हम लोग मुडिगेरे के आसपास हैं। मुडिगेरे पार कर चुके हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि कहीं सुबह हो गई है, अब उजाला भी हो गया है काफ़ी, तो 6 बज रहे हैं। कहीं पेट्रोल पंप मिल जाएगा तो हम लोग गाड़ी रोकेंगे और थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और पेट्रोल भी डलवा लेंगे। तो ये पेट्रोल पंप हमें मिल गया है, गाड़ी लगा दी है। अब कराएंगे यहाँ पे फ्यूलिंग और फ्यूलिंग के बाद दोबारा थोड़ी देर बाद चलते हैं। पेट्रोल पंप पे रुक गए गाइस, पेट्रोल ख़त्म होने वाला था। मौसम काफ़ी ख़राब है गाइस, गमला पलट गया है, गमला भी पलट गया। तो यहाँ पे हम लोग चाय पानी पिए, गाड़ी में पेट्रोल भी साथ में डला रहा था और चाय पानी पीने का मौका भी मिल गया, थोड़ा हाथ पैर भी सीधा कर लिए। अब बैठेंगे तो वहीं जाके रुकेंगे डेस्टिनेशन पे सीधे रिसोर्ट में। क्या भाई, तुझे ठंड नहीं लग रही है क्या? ये देखिए, दीवार कूद के भागते हुए दो दोस्त। सब बंद है यार, सच में सब बंद है। बहुत बारिश हो रही है, बारिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं घूम पाएंगे कि नहीं घूम पाएंगे। अरे बड़ा पीछे आ जाए यार अभिषेक। हेलो गाइस, मुझे कितना दूर जाना है? 1 घंटा 32 मिनट 50 किलोमीटर। एक्सपेक्टेड अराइवल इज 33। तो पता है ऐसे ही रखी है, ढीलेगा तो गिर जाएगा। पुलिस So we had to go 50 kilometer, 1 hour 31 minutes. Expected arrival is 8:33. काफ़ी बारिश हो रही है, शायद ही बंद होगी। पानी पानी हो गया, सामने आप लोग पहाड़ देखेंगे, धुआं धुआं हो गया। तो यहाँ से हम लोग हिली एरिया में इंटर कर गए थे और थोड़ा सा आपको कर्व्स भी दिखेगा, पेड़ भी गिर गया है रोड पे, तो आपको कर्व वाला रोड और थोड़ी बहुत चढ़ाई भी आपको देखने को मिलेगा रास्ते में। और काफ़ी सुंदर रास्ता है, आपको एंजॉय करते हुए आराम से खिड़की खोल के, हालांकि बारिश हो रही थी, हम खिड़की खोल नहीं पा रहे थे, बट काफ़ी फिर भी अच्छा व्यू था, सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, मस्त एकदम मज़ा आ रहा था।
मस्त रास्ता है। आगे एक ट्रैवलर भी जा रही है, ये भी हो सकता है ट्रिप पे जा रहे हो, ट्रैकिंग करना हो। तो ऐसे ही पहाड़ के रास्तों से, बादलों से, बारिश में धीरे 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 हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा दूरी बची नहीं है, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है, बट समय थोड़ा लगेगा क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो स्लोली स्लोली ही गाड़ी चलती है इस पे। तो आप ऐसा नहीं है कि 30 किलोमीटर की दूरी आप 45 मिनट में तय कर लेंगे। तो लगेगा 1 घंटे के आसपास। आप देख सकते हैं सामने चाय का बागान दिख रहा होगा, टी प्लांटेशन, और बगल में बादल, एकदम पहाड़ों के ऊपर बादल छाया हुआ है। मस्त व्यू है यार, मज़ा आ रहा है। बारिश बंद हो गई है गाइस, थोड़ा सा फ़ोन बाहर निकाल के रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अभी कितना क्लियर दिख रहा है एकदम सब कुछ, बारिश बंद होने के बाद मस्त एकदम ग्रीन क्लीन, वाव। और जो साइड में आपको दिख रहा है वो कॉफ़ी प्लांटेशन है। तो वो जो छोटे छोटे पेड़ जैसे आपको दिख रहे हैं वो सारे कॉफ़ी है। और वाह, ये तो फाइटर प्लेन लगा दिया यार यहाँ पे। ये जो भी साइड में आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, जो इसका साइज़ छोटा है, ये सारे पत्ते जो दिख रहे हैं आपको, ये सब कॉफ़ी प्लांट्स हैं। वो अपनी दूसरी गाड़ी भी पीछे ही है। वाइपर अब जाके रुका है, हाँ, अब जाके वाइपर को आराम मिला है। इधर तो रास्ता एकदम ऐसा था मनमोहक कि आप बस चलते जाइए, गाना लगा दिए गाड़ी में, म्यूजिक चल रहा है। अब कॉपीराइट की वजह से यहाँ नहीं डाल सकते, बट मस्त आप म्यूज़िक लगाइए और सुनते जाइए और ड्राइव करते जाइए। मस्त माहौल है एकदम। आप देख सकते हैं फिर से बारिश होने लगी है, लेकिन इस रोड पे बीच बीच में लोगों के घर भी बने हुए हैं। काफ़ी सही मतलब एक्सपीरियंस है ये, मस्त एकदम जंगल के बीच से जा रहे हैं हम लोग। तो आ गए हैं हम लोग अफ्रीका के सघन जंगलों में। इसको पार करते हम आगे बढ़े और अब यहाँ हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं क्योंकि अब कुछ नाश्ता पानी करना है। सुबह भी हो गया था, 8 बज रहे, तो यहाँ रुक के अब हम लोग चाय पानी पियेंगे थोड़ी देर। तो चाय पानी पीने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना भी खा लिए थे जो मिल रहा था। दोबारा गाड़ी में बैठे और दोबारा यहाँ से निकल लिए हम लोग। और यहाँ से लगभग हमको 10 किलोमीटर जाना था। 21 मिनट की दूरी दिखा रही है। 10 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस पहुँचने ही वाले हैं। रास्ता अभी भी आपको वैसा ही दिखेगा। लेफ्ट साइड में जो आपको लंबे लंबे पेड़ दिख रहा है ना, वो सुपारी का पेड़ है, जो आप पान के साथ सुपारी जो मिलता है ना उसकी प्लांटेशन यहाँ पे बहुत होती है, उसकी खेती होती है। वाह, अपनी गाड़ी भी इस रोड पे काफ़ी अच्छी लग रही है यार, क्रूज़ करती हुई जंगल में। ज़्यादा गाड़ियाँ हैं नहीं, बट अच्छी लग रही है।
तो धीरे 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 हम लोग पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के क्लोज, जो कि है परंपरा रिसोर्ट। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हम लोग, ज़्यादा दूर है नहीं, मुश्किल से 10-15 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट भी नहीं, तो ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। तो हम पहुंच गए हैं कलासा। यहाँ पे एक बहुत फेमस कलशेश्वर मंदिर भी है। ये मार्केट है कलासा का, और बस कलासा में ही आप कह सकते हैं इसी एरिया में अपना रिसोर्ट है। तो थोड़ा सा जब जैसे इस मार्केट से बाहर निकलेंगे तो अपना रिसोर्ट आने ही वाला है। 17 मिनट दिखा रहा है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, मार्केट की वजह से थोड़ा डिले हुआ। ये है भद्रा रिवर। इस नदी के नाम पे कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट का नाम भद्रावती है। इस पे डैम भी बना हुआ है, भद्रा डैम, और ये बहुत बड़ी नदी है। अब ये जो इस एरिया में हम लोग कुद्रेमुख, यहीं से ये ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से रीजन ये, तो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और ईस्ट की तरफ बहती है ये। तो बस यहाँ से 4 मिनट 1.6 किलोमीटर तो पहुँच ही चुके हैं। ये तो पूरा एकदम गांव के रास्ता जैसा है। मीटर है बस अब। हाँ, पहुंचने वाले हैं जंगल में गाइस। तो इस रास्ते को पार करके हम आ गए हैं इस पुल पे। देखिए कितना अच्छा स्ट्रीम साइड से निकल रहा है। यहाँ पे 2-4 रिसोर्ट हैं। ये है नेचर वैली रिसोर्ट, तो ये अपना नहीं है और आगे जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये है परंपरा रिसोर्ट, इसी में हमको जाना है। तो हम लोग अपने रिसोर्ट के पास आ चुके हैं और जल्दी ही इसमें इंटर करेंगे, गाड़ी पार्क करेंगे और रिलैक्स करेंगे। मस्त जगह पे बना है यार, आसपास एकदम मस्त पहाड़ी वहाड़ी है, नदी बह रही है। नदी कह लें या छोटा कोई स्ट्रीम कह लें, पहाड़ से पानी निकल के आ रहा है मस्त। बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं पार्कड ऑलरेडी यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट फुल है लग रहा है, काफ़ी बुकिंग होगी उसकी। टूटा नहीं है ना? मुझे लगा मुझे अंदाजा नहीं मिलता, तेरा भी नहीं। मेरे क्या पहुंच गए गाइस, पार्किंग हो गई है। चाबी निकाला तू? नहीं, तेरा कहाँ है साले, मैं नहीं निकालूंगा। ये है परंपरा रिसोर्ट और हम पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्क कर दी है। यही परंपरा है, यही हमारी परंपरा है, यही आपकी परंपरा है। और अनुशासन तेरे में बिल्कुल भी नहीं है। शासन है मैं, अनुशासन नहीं है तो क्या हुआ? तो गाड़ी ठोक दिया यार मेरी। ठोक दिया? तो हम लोग पहुंच गए हैं रिसोर्ट पे। ये रहा अपना रिसोर्ट, यहाँ से ऐसा दिख रहा है। पीछे पहाड़ी, बहुत सारी फार्मिंग और स्टाइल थोड़ा यूनिक सा इसका बनाने का। तो ये ओवरव्यू है, और आम के पेड़ भी लगे हुए थे, उसमें आम भी लगे हुए थे। तो चलिए रिसोर्ट के डिटेल्स की वीडियो जब मैं पूरा घूमने फिरने का कुद्रेमुख का ब्लॉग डालूंगा उसमें दिखेगा, तो यू कैन ज्वाइन दैट वीडियो एंड यू कैन सी देयर। बट चलिए अब हमारी रोड ट्रिप ख़त्म हो गई है, तो अब मैं आपको कॉस्ट डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ, इंक्लूडिंग पेट्रोल एंड टोल। तो लेट्स स्टार्ट। तो पेट्रोल का जो टोटल कॉस्ट आया था हमारा लगभग 2700 to 3000, मैं मार्जिन रख लेता हूँ 3000 तक का, बट आई थिंक 2700 के पेट्रोल में जो अपनी गाड़ी थी XUV 300 वो आराम से वहाँ तक पहुँच गई थी। तो आप इसको डबल कर लेंगे तो इतने में आप घूम के आ सकते हैं। 100 किलोमीटर्स का और आप रेंज रखिए जब आप विद इन कुद्रेमुख जब गाड़ी लेके जाएंगे घूमेंगे उसका, तो आई वुड सजेस्ट कि 3000 का ऑन एन एवरेज, 3000 अप एंड 3000 डाउन, इतने रुपीज़ का पेट्रोल आपका लग जाएगा। बात करते हैं टोल की, तो टोल का जो टोटल कॉस्ट आता है इस रूट में वो आता है आपका 245 रुपीज़ वन साइड का, सो दैट विल बी 490 फ्रॉम बोथ साइड। और
55 का और 50 रुपीज़ का टोल है मैक्सिमम, और इससे ज़्यादा का कोई टोल नहीं पड़ता आपको। और आप जब विद इन बैंगलोर आपको एक नेलमंगला वाला टोल देना पड़ता है, फिर एक जो बैंगलोर हाईवे है वहाँ पे नेलमंगला का टोल देना पड़ता है, एंड देन 55 रुपीज़ टू अदर प्लेसेस पे आपको टोल देना पड़ता है। तो यही मैक्सिमम टोल प्राइजेस है। तो ये टोटल कॉस्ट आने वाला है। बाकी आप अपने खाने पीने रहने का जो व्यवस्था है वो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख सकते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आई होप कि मेरा बैंगलोर टू कुर्ग रोड ट्रिप वीडियो भी आपको पसंद आएगा। लिंक आपको राइट अप कॉर्नर में दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, कार्ड बन के आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप उस वीडियो को देखिए। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको वो वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।